दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के आज की वो जल जलाती कुछ खबरें जिन पर आज बहस चल रही है। पहली खबर ये चल रही है कि राहुल गांधी ने कोई बयान दिया केरल में जाकर के, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। फिर दूसरी खबर चल रही है मोटेरा पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि मोटेरा का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम बदल करके उनके नाम पर रख दिया गया। वैसे तो मरने के बाद नाम रखे जाते हैं, किसी की स्मृति में बनवाए जाते हैं, स्टेडियम हो या स्मारक हो, लेकिन जीते जी एक कर दिया। शायद मायावती से कुछ सीख लिया होगा, जिस तरह से मायावती ने अपने स्टैचू लगवा दिए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक मायावती जी से ज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा सोचा होगा, इसलिए वहां राष्ट्रपति कोविंद को भेज दिया और ये ऐलान किया गया, बड़ी चटक मटक के साथ ये दिखाया गया कि शायद कुछ नया मिलने वाला है। अमित शाह तो यहां तक कहना नहीं भूले उस मोटेरा ग्राउंड के बारे में कि हमने ओलंपिक वाला एक ग्राउंड तैयार कर लिया है और ग्राउंड तैयार करेंगे। 263 एकड़, पता नहीं कौन कौन से फालूदी जमाने की बातें वो लगाते रहे, लेकिन उसके मायने कुछ निकल के ही नहीं आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए, थर्ड वीडियो होगा हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी के उस वक्तव्य के बारे में, जो वक्तव्य उन्होंने बोला है, ऐसा वक्तव्य जिस पर गोदी मीडिया बवाल मचा सकता था, लेकिन गोदी मीडिया ने बवाल नहीं मचाया। तो चलिए, हम ही बवाल मचा देंगे। बात शुरू करेंगे राहुल गांधी से नहीं, ना प्रधानमंत्री मोदी जी से। बात शुरू करेंगे मोटेरा के उस ग्राउंड से जिसका स्वाभिमान सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जुड़ा हुआ था। मोटेरा ग्राउंड को बताया जा रहा है कि जैसे इन्होंने बनवा लिया हो, बना बनाया वो मोटेरा ग्राउंड है। इसकी कहानी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। गोदी मीडिया ने भी शायद इसके इतिहास के बारे में नहीं बताया होगा। बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पार्टी झूठ और वो वहम फैलाती है, ये मोटेरा ग्राउंड का जो एक स्टंट है वो केवल इसलिए किया जा रहा है कि अपनी नाकामी छुपा सकें। ईंधन में महंगाई हो गई, हर जगह महंगाई हो गई, किसान आंदोलन पर सरकार बैकफुट पर है, तब ऐसा कुछ नया स्टंट सोचा गया और ऐसे स्टंट करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो चलिए खोलते हैं मोटेरा ग्राउंड की हकीकत। मोटेरा ग्राउंड को आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाने लगेगा आज के बाद, क्योंकि उनके नाम पर बना बनाया एक महल उन्होंने ले लिया। दोस्तों 1983 में ये रेनोवेटेड हुआ था, तो आप सोचिए कि कब बन चुका था। 1983 में बना था और रेनोवेटेड हुआ 2006 में। ठीक है, तब कौन सी सरकारें थी केंद्र में, जरा ये ध्यान लगाते रहिएगा किन की सरकारें थी। 2006 में ये जो है रेनोवेटेड होता है और उसके बाद जो है लगातार इंटरनेशनल मैच इस पे होते रहते हैं। 2015 में स्टेडियम को क्लोज कर दिया जाता है मोदी जी की सरकार आने के बाद। इसको तोड़ा जाता है, डिमोलिश किया जाता है, एक खास मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इसको दोबारा से बनवाया जाता है, जिसकी लागत आती है 280 करोड़। 2020 में बनके ये तैयार होता है। अमित शाह ये भी दावा कर रहे थे आज कि ये बीसीसीआई का जो पैसा है वो सारे खेलों के लिए लगेगा, गांव के बच्चे आया करेंगे। सपने सुहाने दिनों के बसें बता दी, सब कुछ बता दिया, शायद गुजरात के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब 800 करोड़ रुपए लगा दिए गए क्रिकेट बीसीसीआई के। Stadium has hosted several programs arranged by the government of Gujarat. It has hosted matching during 1987, 1996 and 2011 Cricket World Cup. The pitch used to favor bowlers. Pitch bowlers को फेवर करती है। ये कुछ ऐसी खास बातें हैं जो उस ग्राउंड की खासियत हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिस पर जो है आज सोशल मीडिया पर गुस्सा झलक रहा है जनता का कि किस तरह से बने बनाए स्टेडियम को नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया गया, जिसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल से नरेंद्र मोदी कर दिया गया। सवाल भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति पर भी उठने लगे हैं। यह भी कहा जाने लगा है कि संघ पर प्रतिबंध लगाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए सरदार वल्लभ भाई का पटेल नाम हटा करके
नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर ये स्टेडियम का नाम रख दिया, अपने जीते जी, मरने के बाद भी नहीं, क्योंकि लगता है नरेंद्र मोदी को अमित शाह पे मरने के बाद भरोसा नहीं है कि उनके नाम पर हुआ ना हुआ, समझ सकते हैं आप। तो ये तो कहानी थी पूरे विकिपीडिया की जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि साहब ये जो मोटेरा ग्राउंड था, आज इसमें हुआ क्या क्या, वर्तमान सोशल मीडिया पे चला क्या क्या। सोशल मीडिया पर सबसे पहले आईवाईसी के श्रीनिवास के नेता ने चुटकी ली कि 82 घंटे में सब कुछ बदल जाता है। 82 घंटे की एक समाचार एजेंसी की हेडलाइन कुछ और होती है और उसके बाद हेडलाइन 82 घंटे बाद बदल जाती है। वो ट्वीट करते हैं और सवाल करते हैं सरकार से, लेकिन सरकार के सारे मौनी बाबा जो हैं शायद पर्दे के पीछे कच्छा उतार करके घुस जाते हैं। चलिए, उनकी मजबूरी रही होगी सवालों के जवाब ना देने की, लेकिन उससे बड़ा चमत्कार जो होता है, जिसकी मजाक उड़ाई जाती है, वो ये होती है कि पहले कभी हम सुनते थे कि जब मैच होते थे हमारे ज़माने में तो महात्मा गांधी एंड, सुभाष चंद्र बोस एंड, या शहर की प्रसिद्ध व्यक्तित्व या शहर की प्रसिद्ध इमारत के नाम पर वो एंड रखे जाते थे। इस एंड से बॉलिंग करेंगे कपिल देव और इस एंड से बॉलिंग करेंगे फलाने। लेकिन यहाँ एंड बदल जाते हैं या एंड भी प्रायोजित कर दिए जाते हैं। पेटीएम चीन की कंपनी का साझेदार प्रायोजक बन जाता है किसका, मैच का, और अदानी और अंबानी में स्टैंड बदल जाते हैं। तस्वीरें दुखद होती हैं, तस्वीरें हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बेचने वाली होती हैं, डराने वाली होती हैं कि कोई प्रधानमंत्री किस तरह से तानाशाही के साथ हम दो हमारे दो के नियमों का पालन करता है और हम दो हमारे दो के नियमों का पालन करते हुए किस तरह से सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए एक राष्ट्रपति को, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति को उद्घाटन करने के लिए उस पुराने स्टेडियम पर भेज देता है जिसको कहा जाता है कि शिलान्यास। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब ब्रांडिंग में तो इनका जवाब नहीं है। पूरे टीवी चैनल यही बताते हैं, टीवी चैनल हकीकत नहीं बताते कि मोटेरा ग्राउंड बना कब था, इसके बारे में नहीं बताते। कौन सी सरकार में बना था, जरा उस सरकार में बता देते। इस ग्राउंड की जो खासियत है, पहले 1,10,000 तक थी, अब बढ़ करके 1,60,000 हो गई है। अब इसको एशियाड के मुकाबले ओलंपिक की चुनौती दी जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही। तो वाकई में एक हंसी आती है, एक मजाक जैसा लगता है कि भूखे पेट लोगों को तमाशा दिखाया जा रहा है कि रोटी मत खाओ, ये तमाशा देखो जो तमाशा हम कर रहे हैं। और तमाशा करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी, वो तो आप जानते हैं दोस्तों। अब ये तमाशा कितना कामयाब होगा, कितना नाकामयाब होगा, ये तो वो जनता बताएगी जो जनता मुद्दों की राजनीति जानती हो, जिस तरह का तंज राहुल गांधी ने कसा था। हालांकि उनके बारे में अगला वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन मोटेरा की हकीकत मैंने आपको बता दी कि किस तरह से हमारे दो के लिए मोटेरा ग्राउंड सुरक्षित कर दिया गया है, किस तरह से क्रिकेट बोर्ड के पैसे चुरा लिए गए हैं। छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिकने वाला है। होशियार रहिए कि आपके गहनों पे नजर सरकार की ना हो। ईडी आईडी के अभी तक छापे हमने पढ़ते हुए देखे हैं बड़े बड़े लोगों पर या राजनीति से प्रेरित। कल को ऐसा ना हो, अभी तो 2 ही साल गुजरे हैं, सरकार की पैसे की भूख मतलब खत्म नहीं हुई है। आम हिंदुस्तानी के घरों में भी एक ऐसा विभाग बनाया जाएगा जो सोने की तलाश करेगा कि किसके पास कितनी ज्वेलरी रखी है। तो सावधान हो जाइए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।